राधे राधे प्यारे भक्तों, संसार में हर व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए। लेकिन सच बताऊं, जो इंसान केवल सुख में जी रहा है वो वास्तव में बहुत अभागा है। आप सोचेंगे कि महाराज जी ये क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। दुख और कष्ट कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये तो ठाकुर जी की वो विशेष कृपा है जो हर किसी को नहीं मिलती। भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें जीवन में ये 5 कष्ट मिलते हैं। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी कष्ट है तो रोना मत, बल्कि मेरे श्याम का धन्यवाद करना कि उन्होंने तुम्हें चुन लिया है। सोने को आग में तपाए बिना कुंदन नहीं बनाया जा सकता। ठीक वैसे ही जब तक इंसान दुख की भट्टी में नहीं तपता, तब तक उसके भीतर की दिव्यता, उसका असली स्वरूप बाहर नहीं आता। एक कुम्हार को ही देख लीजिए, मिट्टी के बर्तन को उपयोगी और मजबूत बनाने के लिए वह उसे पहले भयंकर आग में पकाता है। क्या वह आग उस बर्तन को नष्ट करने के लिए होती है? नहीं, वो तो उसे इतना पक्का कर देती है कि वो दुनिया भर का पानी अपने भीतर सहेज सके। मेरे श्याम भी हमारे जीवन में दुख रूपी आग इसलिए भेजते हैं ताकि हम भीतर से मजबूत हो सके और उनकी भक्ति का अनंत प्रेम अपने हृदय में धारण कर सके। पहला कष्ट है अपनों से धोखा मिलना। जब अपना कोई बहुत करीबी, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वो पीठ में छुरा घोंप दे तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। लेकिन मेरे भाई बहन, ये धोखा संसार का सबसे बड़ा गुरु है। जब तक संसार से ठोकर नहीं लगती, तब तक इंसान का मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। ठाकुर जी आपको धोखा इसीलिए दिलवाते हैं ताकि आपका मोह इस झूठे संसार से टूट जाए और आपको ये समझ आ जाए कि इस दुनिया में केवल एक ही आपका अपना है और वो है श्री कृष्ण। धोखा आपकी आंखें खोलने के लिए प्रभु की एक सर्जरी है। दूसरा कष्ट है गरीबी या धन का अभाव। आज के समय में लोग पैसे को ही भगवान मान बैठे हैं, लेकिन याद रखना, जब पेट भरा होता है और जेब में पैसा होता है तो इंसान का अहंकार 7वें आसमान पर होता है, उसे भगवान की याद नहीं आती। धन का अभाव इंसान को विनम्र बनाता है। जब 4 पैसे की कमी होती है तभी इंसान सच्चे दिल से पुकारता है कि हे नाथ मेरी रक्षा करो। गरीबी वो वरदान है जो तुम्हें हर पल प्रभु के करीब रखती है। सुदामा जी को देखिए, गरीबी ने ही तो उन्हें त्रिलोकीनाथ का मित्र बनाए रखा। तीसरा कष्ट है अकारण अपमान। जब आपकी कोई गलती ना हो और फिर भी आपको भरी महफिल में अपमानित होना पड़े, लोग आप पर उंगलियां उठाएं, तो मन बहुत रोता है। पर सच जान लीजिए, अपमान हमारे अंदर बैठे मैं यानी अहंकार को मारता है। जहां अहंकार है वहां मेरे ठाकुर जी कभी नहीं आ सकते। पत्थर को जब छेनी हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है तभी वो भगवान की मूरत बनता है और उसकी पूजा होती है। आपका अपमान आपकी उसी छेनी हथौड़े की चोट है जो आपको भीतर से निखार रही है। चौथा कष्ट है शारीरिक रोग या बीमारी। शरीर में पीड़ा होती है तो इंसान टूट जाता है, लेकिन हमारे संतों ने कहा है कि ये बीमारियां, ये शारीरिक कष्ट हमारे पिछले जन्मों के, हमारे बुरे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आते हैं। जब कर्म कट रहे हों तो खुश होना चाहिए कि चलो पाप का घड़ा खाली हो रहा है। ये रोग हमें याद दिलाता है कि शरीर नाशवान है, माटी का पुतला है, इससे मोह मत करो। जो सत्य है वो आत्मा है और जो शाश्वत है वो परमात्मा है। और 5वां सबसे बड़ा कष्ट है अकेलापन। जब आपको लगे कि भीड़ में भी आप अकेले हैं, कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है, आपके दुख में कोई साथ खड़ा नहीं है, तो समझ लेना कि अब भगवान ने दुनिया वालों को तुमसे दूर कर दिया है ताकि वो खुद तुम्हारे पास आकर बैठ सके। अकेलापन दरअसल प्रभु के साथ एकांत में बैठने का अवसर है।
इसी अकेलेपन में मीरा ने गिरधर को पाया था। इसी एकांत में संतों ने प्रभु के दर्शन किए हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में ये 5 कष्ट आ रहे हैं तो घबराना मत। ये कष्ट नहीं, मेरे बांके बिहारी के भेजे हुए निमंत्रण पत्र हैं। वो तुम्हें संसार के कीचड़ से निकालकर अपने प्रेम के सरोवर में नहलाना चाहते हैं। हर दुख में बस एक ही नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो, किसी का बुरा मत करो और बाकी सब उस मुरली वाले पर छोड़ दो। अगर आज के इन वचनों ने आपके हृदय के किसी भी कोने को छुआ है, आपके मन का बोझ हल्का किया है, तो कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे जरूर लिखना। प्रभु का नाम लिखने मात्र से आपके कई कष्ट कट जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही प्रभु की बातें और प्रेरणा आप तक रोज पहुंचती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन अपनों तक जरूर शेयर करना जो इस समय जीवन के किसी दुख या कष्ट से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को अवसाद से बाहर ले आए और उसे भगवान का सच्चा रास्ता दिखा दे।